प्यारे बच्चों, आइए आज चुंबकत्व और द्रव्य के अंतर्गत है। सबसे पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में और उसके गुण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र है क्या? तो कोई चुंबक है, यहाँ पर मान लेते हैं यह कोई चुंबक है। तो इस चुंबक के चारों तरफ जो है एक क्षेत्र होगा, जहां पर जो है इस चुंबक का अपना प्रभाव होगा। बोलने का मतलब है कि मान लीजिए कि यह चुंबक है, हम लोग जो है ये चुंबक ले लिए, दंड चुंबक है, और एक हम लोग जो है कील ले लेते हैं, लोहा का कील लेते हैं, और लोहा के कील को जो है छोटा कील है ये, इस चुंबक से हम लोग दूर रखते हैं। जब दूर रखेंगे, हाथ में पकड़े रखेंगे, तो आप पाइएगा कि इस कील पर जो है, यानी कि हम लोग जब हाथ से पकड़े रहेंगे तो किसी प्रकार का जो है बल का अनुभव नहीं होगा, खिंचाव का अनुभव नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कील को थोड़ा सा और नजदीक लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं, फिर यहाँ पर लाएंगे, तब भी हम लोग अनुभव करेंगे कि किसी तरह का जो है बल का अनुभव नहीं हो रहा है, यानी कि बल नहीं लग रहा है। फिर जब हम लोग अगर यहाँ पर लाते हैं तो हम लोग अनुभव करते हैं कि यह चुंबक जो है, यानी कि हमारे हाथ पर जो है जो कील को पकड़े हुए हैं, उस पर किसी प्रकार का जो है बल का अनुभव हो रहा है। और जहां से भी यह बल का अनुभव प्रारंभ हो जाता है, तो उस स्पेस को, उस क्षेत्र को ही बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर रखे थे तो नहीं अनुभव, धीरे धीरे ये हम लोग जो धीरे धीरे हम लोग आगे लाते हैं, धीरे धीरे आगे लाते हैं, और जहां से भी अनुभव शुरू हो जाएगा कि किसी प्रकार का खिंचाव या यहाँ पर आकर्षण का बल जो है लग रहा है स्किल के ऊपर, तो हम लोग समझेंगे यहाँ से क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, और यह क्षेत्र ही कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी चुंबक के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, यहाँ तक जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जैसे इसके बाहर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं होगा या बहुत ही कम हो जाएगा। इस तरह से यह जो स्पेस है, यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र हम लोग बोलेंगे। अब आइए बच्चों, हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारा हम लोग का बिंदु होगा इस क्षेत्र में। तो किसी एक बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान लीजिए 10 टेस्ला है। तो प्रत्येक बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा 10 टेस्ला ही हो, और प्रत्येक बिंदु पर दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, तो वैसे क्षेत्र को ही क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अब देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो आप देख रहे हैं पहला वाला ये डायग्राम, आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो लेंथ है ये परिमाण को बतला रहा है, सबका लेंथ जो है समान समान है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वह एक समान है। और तीर का निशान देखिए, यह दिशा को बतला रहा है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर दिशा भी क्या है, एक समान है। तो परिमाण और दिशा प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, इसलिए यह जो डायग्राम है, यह डायग्राम एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग जो दूसरा डायग्राम लिए हैं, यहाँ पर देखिए ये बिंदु डॉट डॉट हम लोग दिए हैं, बिंदु बिंदु दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह सतह के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सतह के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। तो हर एक देखिए, हर एक जगह पर जो है ये हम लोग जो डॉट दिए हैं, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रत्येक बिंदु पर सतह के अभिलंबवत बाहर की तरफ है, और परिमाण अगर मान लेते हैं बराबर बराबर है, इसलिए यह भी जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पर हम लोग जो है तीसरा देखिए, यहाँ पर हम लोग क्रॉस क्रॉस दिए। तो क्रॉस क्रॉस देने का हम लोग का मतलब हम लोग का हो गया कि प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो सतह के अभिलंबवत किधर है, अंदर की तरफ है। सतह के अभिलंबवत अंदर की तरफ है, और प्रत्येक बिंदु पर परिमाण बराबर है। ऐसी स्थिति में जो है यह जो डायग्राम है, यह चित्र जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित ही करेगा।
तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग जो है इस तरह से दिखाते हैं। और हम लोग के जो डिराइवेशन है या जो भी हम लोग को कैलकुलेशन करना है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ही करना है। असमान चुंबकीय क्षेत्र की यदि बात होगी तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में देखिए क्या होता है, परिमाण और जो दिशा होती है वह भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक असमान चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखा देते हैं। तो यह जो है असमान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे यह हो गया, ये हो गया, यह हो गया, देख रहे हैं इसका लेंथ भी इक्वल नहीं है, यानी कि परिमाण इक्वल नहीं है ना, परिमाण बराबर नहीं है। और दिशा देख रहे हैं, दिशा भी समान नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए यह भी जो है असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को जो कैलकुलेशन करना है या जो डिराइवेशन करना है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए करना है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग यहाँ लिखते हैं, जबकि जब हम लोग जो है विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक में थे तब वहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युतीय बल रेखाएं भी बोल सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बोलना जो है गलत होता है। और बहुत सारे बुक में जो है चुंबकीय बल रेखा लिखा गया है जो कि गलती है, आपको हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही बोलना है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो देखिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के लिए हम लोग बोल सकते हैं यह वैसी सतत, सतत का मतलब होता है लगातार, काल्पनिक का मतलब वास्तव में यह रेखा होता नहीं है, हम लोग जो है कल्पना से हम लोग जो ये रेखा को हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, खींचे हुए हैं। तो यह वैसी सतत और काल्पनिक के बंदे वक्र रेखाएं हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहाँ पर एक हम लोग जो है दंड चुंबक लिए हुए हैं, और यह दक्षिणी ध्रुव है और यह जो है उत्तरी ध्रुव है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग क्षेत्र रेखाओं को इस तरह से दिखाए हैं, और ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये रेखाएं जो है यानी कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये हमेशा यानी कि निश्चित रूप से जो है यह एक बंद लूप ही बनाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव से जो है क्षेत्र रेखा जो है निकली है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ आई है, और फिर से इस पदार्थ के अंदर होते हुए जो है देख रहे हैं, यानी कि ये चुंबक के जो पदार्थ है उसका अंदर होते हुए फिर से यहाँ तक आई है। इस तरह से हम लोग जो है ये जो वक्र रेखा खींचे हुए हैं इस वक्र रेखा के कोई भी बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर भी बिंदु ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं पर भी ले सकते हैं, और इस बिंदु पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये देखिए स्पर्श रेखा हो गया, जिधर रेखा हम लोग जो है ये दिशा दिखाएंगे उत्तर से दक्षिण को, उसी की तरफ हम लोग जो स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर यानी कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अतः ये सब जो रेखाएं हैं इन सभी रेखाओं को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के क्या क्या गुण हैं। अब देखिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला गुण है यह सतत बंद लूप बनाती है। सतत बंद लूप का मतलब क्या हुआ, सतत बंद लूप का मतलब हुआ जैसे मान लेते हैं कि यह दंड चुंबक है और ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ से जो है रेखा क्षेत्र रेखा निकलेगा और यहाँ पर आकर जो इस तरह से आएगा, फिर इसी तरह से यहाँ से निकलेगा और ये आएगा इस तरह से, और फिर ये अंदर भी जाएगा। देख रहे हैं ये, तो ये क्या हो गया, एक बंद लूप हो गया, नहीं ये के बंद लूप हो गया। तो इस तरह से जो है ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये सतत बंद लूप बनाती है। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जैसे मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और कोई बिंदु ले लेते हैं हम लोग, एक बिंदु ले लिए P और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी हम लोग यह, तो यह जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। तीसरा आप देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबत रखे गए
प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उतना ही अधिक उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। बोलने का मतलब यह है कि कोई हम लोग एकांक क्षेत्रफल लेते हैं और अगर क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे से जो है नजदीक नजदीक होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी। और क्षेत्र रेखा जो है अगर दूर दूर रहता है, इसका मतलब है तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 ही रेखा है और इतना ही क्षेत्रफल पर यहाँ पर जो है 4 रेखा है, यानी कि क्षेत्र रेखाएं जब सघन होगी, नहीं यानी कि इकाई क्षेत्रफल से जो है अधिक रेखा गुजरेगा तो वहां पर क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अधिक होगा। और जब उसी क्षेत्रफल से जो है क्षेत्र रेखाएं कम गुजरेंगी या दूर दूर होंगी, इसका मतलब है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वह कम होगा। देखिए यहाँ पर चौथा गुण है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा यह हो गया और एक दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम लोग यह ले लिए। अब यहाँ पर ये कट गया है, ये कटान बिंदु है। मान लेते हैं ये क्या हो गया हम लोग का, ये कटान बिंदु हो गया या आप प्रतिच्छेद बिंदु बोल सकते हैं। अब हम लोग इस बिंदु पर इस रेखा के लिए एक स्पर्श रेखा और फिर इसके लिए स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दिए तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। अब इस रेखा के लिए ये रेखा मान लेते हैं 1 है और ये रेखा 2 है। अब इसके लिए स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा यह हो जाएगा। तो देखिए एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा प्राप्त हो गई, जबकि एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही दिशा संभव होती है। इसलिए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर ध्यान देते हैं, डेफिनेशन पर हम लोग जो है बात करते हैं। तो यहाँ पहला डेफिनेशन हम लोग का है, पहला शब्दावली है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि कोई हम लोग मैग्नेट ले लिए, यह बार मैग्नेट है और एक लोहा का हम लोग पीस ले लिए, यहाँ पर एक लोहा का टुकड़ा ले लिए हैं और इस लोहा के टुकड़े को हम लोग जो है इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया हम लोग। तो इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में ये लोहा का नरम लोहा है, ये क्या है, नरम लोहा का एक टुकड़ा है। हम लोग इस नरम लोहे के टुकड़े को इस चुंबकीय क्षेत्र, इसके चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए। जब रख देंगे तो कुछ समय के बाद जो है इसके अंदर, इस यानी कि नरम लोहा के अंदर जो है चुंबकत्व का गुण आ जाएगा और यह जो नरम लोहा है इसे चुंबक के संपर्क में नहीं है, देख रहे हैं थोड़ा सा दूर पर ही है, नजदीक में है। और नजदीक में रहने के कारण भी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी इस नरम लोहा में चुंबकत्व का गुण आ जाता है और चुंबकत्व के गुण आने की जो घटना है इसे ही क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब किसी चुंबक के सानिध्य में, सानिध्य का मतलब हम लोग का हो गया कि इस नरम लोहा को जो है इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं, उसी को बोले हम लोग सानिध्य में। चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, नरम लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय पदार्थ। तो इससे चुंबकीय पदार्थ को हम लोग इसके सानिध्य में रखे हैं, अर्थात उसके चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं और यह नरम लोहा देख रहे हैं यहाँ पर उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबक से बिना स्पर्श हुए, तो यह इसके साथ संपर्क में नहीं है, बिना स्पर्श में है, तब भी इस पदार्थ यानी कि इसे चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है और यह ही घटना कहलाएगी चुंबकीय प्रेरण। देखिए अब चुंबक की प्रभावी लंबाई या चुंबकीय लंबाई क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट और मैग्नेटिक लेंथ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि यह कोई चुंबक है, तो इस चुंबक का जो ध्रुव होगा, मान लेते हैं यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है, तो यह जो दोनों ध्रुव है, यह दोनों ध्रुव ये चुंबक के बिल्कुल सिरे पर न होकर थोड़ा अंदर होते हैं, यानी कि नॉर्थ वाला जो ध्रुव है यह भी थोड़ा सा अंदर होगा और साउथ वाला भी जो है किनारे पर न होकर थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। इस तरह से दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसे ही चुंबकीय लंबाई के नाम से जानते हैं या
चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। और यह जो दोनों ध्रुव होते हैं चुंबक के बिल्कुल सिरे पर न होकर थोड़े अंदर होते हैं। दूसरा चीज एक और लंबाई है जिसे हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ये जो चुंबक का ये यहाँ से इस सिरे से लेकर और इस सिरे तक का जो कुल लंबाई है इसे ही हम लोग ज्यामितीय लंबाई बोलते हैं और इसे LG से हम लोग दिखाते हैं और इसे हम लोग जो है LM से, L का मतलब लेंथ, M का मतलब मैग्नेटिक, तो ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ यानी कि चुंबकीय लंबाई। और यहाँ पर LG से दिखाते हैं, L का मतलब लेंथ, G का मतलब ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय लंबाई। इस तरह से यह जो चुंबकीय लंबाई होती है इस चुंबकीय लंबाई का जो मान होता है ज्यामितीय लंबाई के, चुंबक के ज्यामितीय लंबाई के 5/6 गुना होता है। सपोज आइए हम लोग एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई चुंबक है, दंड चुंबक है और इस दंड चुंबक के ज्यामितीय लंबाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो उसकी इफेक्टिव लेंथ यानी कि आप चुंबक की प्रभावी लंबाई बोलिए या चुंबकीय लंबाई बोलिए तो उसका मान क्या होगा, LM का मान क्या होगा, LG का मान दिया हुआ है। तो आप लिख पाएंगे LM बराबर हम लोग लिख पाएंगे 5/6 और ये हो जाएगा LG। तो 5/6 LG यानी कि ज्यामितीय लंबाई कितनी दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ 16 सेंटीमीटर रख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए और जो भी लंबाई होगी वही आ जाए। तो 16/50 आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग जो है चुंबक की लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर है चुंबकीय द्विध्रुव। द्वि का मतलब होता है दो, दो ध्रुव नहीं, डाइपोल, डाय का मतलब क्या हो गया दो पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे कि मान लीजिए कि यह छड़ चुंबक है या दंड चुंबक है, हम लोग एक नॉर्थ पोल है यहाँ पर और ये जो है साउथ पोल है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया नॉर्थ और यह हो गया साउथ। जब दोनों पोल एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित रहेंगे जिसमें दोनों पोलों की जो ध्रुव प्रबलता होगी एक समान होगी। देख रहे हैं, जब दो समान और विपरीत सामर्थ्य के यानी कि एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है तो यह हो गया विपरीत। और दो समान, समान का मतलब हो गया कि इस पोल की जो ध्रुव प्रबलता होगी दूसरे वाले पोल की भी ध्रुव प्रबलता, दोनों की ध्रुव प्रबलता समान होगी तो इसको बोलते हैं हम लोग दो समान। और विपरीत का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जब दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित होगा तो यह व्यवस्था ही कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण है चुंबकीय सुई, धारावाही लूप, छड़ चुंबक इत्यादि। अब देखिए बच्चों यहाँ पर चौथा हम लोग का पॉइंट है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे यह कोई दंड चुंबक है और यह उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर और यह दक्षिणी ध्रुव है, तो दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं, यहाँ भी हम लोग दिखा दिए स्मॉल m। तो दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं 2l। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर ध्रुव प्रबलता एक ध्रुव का और गुना दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को मान लीजिए आप m से दिखाते हैं, हम लोग m से दिखाते हैं, ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से, स्मॉल m और बीच की दूरी 2l है तो ये हो जाएगा 2l। इस तरह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर सूत्र हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए ये जो ध्रुव प्रबलता है यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर, ए का मतलब हो गया एम्पियर, एम का मतलब मीटर,
एम्पियर मीटर होता है। अतः अब इसका मात्रक निकालते हैं, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, यहां लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए इस एम का मात्रक हो गया एम्पियर मीटर और यह 2l लंबाई है, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, जब इसको सदिश रूप में लिखना चाहेंगे, यहां लिख सकते हैं हम लोग सदिश रूप में, तब हम लोग लिख पाएंगे m बराबर हो जाएगा स्मॉल m और गुना 2l। ये हो गया हम लोग का वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख दिए। और इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, इसकी दिशा इधर से किधर होगी, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, यानी कि जो एम की दिशा हो जाएगा, एम का दिशा किधर से किधर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। देख रहे हैं तीर का निशान हम लोग लगाए हैं, तो इसकी दिशा हो गई। तो देखिए इसमें हम लोग 2-3 बात समझे। सबसे पहले हम लोग समझे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होती क्या है, दूसरा हम लोग जो फॉर्मूला लिखे, तीसरा हम लोग जो है ध्रुव प्रबलता के एसआई मात्रक जाने, चौथा हम लोग जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जाने और इसकी दिशा भी हम लोग जाने।